दोस्तों, दिव्य वेद मार्ग चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जिंदगी में हम सब कुछ खोजते रहते हैं, पैसा, शोहरत, रिश्ते, लेकिन कभी रुके हैं ये सोचने कि मैं कौन हूं। वो मैं जो ये सब देख रहा है, जो सांस ले रहा है, जो सोच रहा है। क्या तुमने कभी उस मैं को जाना है? यही है आत्मज्ञान का राज। ये वीडियो कोई साधारण बातों का संग्रह नहीं, ये उन गहरे सूत्रों का संगम है जो अगर तुमने समझ लिए, तुम्हारी जिंदगी पल भर में बदल सकती है। तो चलो, दिल और दिमाग को खोल लो, क्योंकि आगे जो सुनोगे वो सिर्फ शब्द नहीं होंगे, वो तुम्हारे भीतर सोई हुई सच्चाई को जगाने की चाबी होगी। तैयार हो? चलिए डूबते हैं आत्मा के उस समंदर में जहां हर सवाल का जवाब छिपा है। आज हम आत्मज्ञान की उस गहराई में उतरते हैं जो हमें खुद हमारे असली रूप से मिलवाती है। सच को पाने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर की जरूरत नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने की हिम्मत चाहिए। सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, तुम्हारे अपने अनुभव में है। किताबें सिर्फ रास्ता दिखा सकती हैं, मंजिल तुम्हारे भीतर ही है। जिस परमात्मा को तुम बाहर खोज रहे हो, वो तो तुम्हारे भीतर है। हम बाहर दौड़ते रहते हैं, लेकिन असली खजाना भीतर बंद पड़ा है। तुम सोचते हो भगवान कहीं ऊपर आसमान में है, लेकिन वो तुम्हारे दिल की गहराइयों में सांस ले रहा है। आत्मज्ञान कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, यह तो खुद को देखने का साहस है। तुम्हारा शरीर मिट्टी का है, लेकिन तुम्हारी आत्मा शाश्वत है। जो इस सत्य को पहचान लेता है, उसके जीवन से डर अपने आप गायब हो जाता है। मृत्यु किसी का अंत नहीं, सिर्फ शरीर गिरता है। इस समझ से मनुष्य मृत्यु को भी खेल की तरह देखने लगता है। जब तक तुम खुद को शरीर और नाम से जोड़ते हो, तब तक दुख पीछा नहीं छोड़ता। आत्मज्ञान का मतलब है यह पहचानना कि तुम यह नाम, रूप, जाति, धर्म नहीं हो। तुम अजर हो, अमर हो, और यही पहचान जीवन को आजाद कर देती है। अपने मन को पढ़ो, दूसरों की किताबों में भटकना बंद करो। मन के पन्ने पढ़ने पर तुम्हें असली ज्ञान मिलेगा। यह ज्ञान किसी से उधार नहीं लिया जा सकता। कोई सिर्फ दिशा दिखा सकता है, चलना तुम्हें खुद होता है। तुम्हारा दिल ही तुम्हारा मंदिर है। जैसे कमल पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही आत्मा संसार में रहकर भी अछूती रहती है। आत्मज्ञान कोई सोचने की चीज नहीं, यह जीने की चीज है। जब तुम खुद को देखते हो बिना किसी मुखौटे के, तो सच्चाई सामने आती है। यह सच्चाई डरावनी नहीं, बल्कि मुक्त करने वाली है। हमारी सारी उलझने इसलिए हैं क्योंकि हम खुद को पहचानते नहीं। अपने आप को ढूंढ लो, तुम्हें परमात्मा खुद मिल जाएगा। भगवान कहीं बाहर छुपा नहीं है, वह तुम्हारे दिल में सोया हुआ है। तुम्हारा ध्यान उसकी नींद को जगाने का रास्ता है। आत्मज्ञान पाने के लिए तपस्या नहीं, बल्कि ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी से खुद को देखो, अपने गुस्से, लालच, अहंकार को पहचानो। जब तुम खुद को देखना सीख जाओगे, तो भीतर रोशनी भर जाएगी। सच्चा साधु वही है जो अपने मन को साध ले। मन को साधना किसी पहाड़ पर जाने से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में सजग रहने से होता है। जब तुम सजग होते हो, तुम में करुणा खुद जन्म लेती है। करुणा का मतलब है कि तुम सबको अपना ही अंश समझो। संदेश बड़ा सीधा है, खुद को देखो, भीतर उतर जाओ। भीतर की यात्रा सबसे रोमांचक यात्रा है। इस यात्रा में तुम पाओगे कि दुख और सुख केवल खेल है। तुम साक्षी बनकर देख सकते हो, तुम इनमें फंसते नहीं। जीवन इसका प्रमाण है। राजाओं और भिखारियों दोनों को एक ही नजर से देखो, क्योंकि आत्मा के स्तर पर सब समान है। तुम्हारी आत्मा वही है, चाहे तुम अमीर हो या गरीब। इस समझ से अहंकार गल जाता है। ईश्वर को दूर मत ढूंढो, वह तुम्हारी सांसों में है। हर सांस एक मंत्र है, अगर तुम उसे सजग होकर सुनो। सांस का ध्यान ही आत्मा तक का पुल है। जब तुम सांस को सुनते हो, मन शांत हो जाता है। मन शांत हो तो आत्मा का प्रकाश दिखाई देने लगता है। यह प्रकाश किसी दीपक से नहीं, तुम्हारे अपने भीतर से आता है। तुम्हारा मन ही बादल है जो इस प्रकाश को ढकता है। जब बादल हटते हैं तो आत्मा का सूरज चमकने लगता है। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन अनुभव करने में साहस चाहिए। साहस चाहिए खुद को बिना किसी बहाने के देखने का। जब तुम ऐसा करते हो, तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है, तुम्हारा नजरिया बदल जाता है।
तुम दूसरों को जज करना छोड़ देते हो। तुम्हें लगता है सब लोग अपनी अपनी यात्रा पर हैं। यह समझ प्रेम को जन्म देती है। यह संदेश प्रेम का संदेश है। प्रेम का मतलब है स्वीकृति। स्वीकृति का मतलब है किसी को बदलने की कोशिश न करना। जब तुम खुद को स्वीकारते हो तभी दूसरों को स्वीकार सकते हो। आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी खुद को स्वीकारना है। फिर धीरे धीरे आत्मा का रहस्य खुलने लगता है। संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत आने दो। जैसे नाव पानी पर चलती है, पानी नाव में नहीं आता, वैसे ही तुम संसार में रहते हो, लेकिन संसार तुम पर हावी नहीं होता। यही आत्मज्ञान की असली पहचान है। आत्मज्ञान कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, यह तो तुम्हारी असली पहचान है। तुम्हें सिर्फ याद करना है कि तुम कौन हो। तुम्हारा असली घर तुम्हारे भीतर है। यह घर शांति से भरा हुआ है। इस घर में कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। तुम्हारा मन जितना शांत होगा, यह घर उतना स्पष्ट दिखेगा। शांति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। तुम इसे मंदिर, मस्जिद, तीर्थों में ढूंढते हो, लेकिन यह तुम्हारे अपने दिल में छुपा है। भगवान तुम्हारे जितना ही करीब है जितनी तुम्हारी सांस। यह बात सुनकर तुम्हें सुकून मिलता है, क्योंकि अब तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं। आत्मज्ञान का सफर कहीं जाने का सफर नहीं, बल्कि रुककर खुद को देखने का सफर है। तुम्हें खुद को देखना है जैसे कोई आईने में देखता है। आईना झूठ नहीं बोलता, वैसे ही तुम्हारा सजग मन सच दिखाता है। जब तुम सच को देखने की आदत डालते हो, धीरे धीरे भ्रम टूटते हैं। तुम पाओगे कि दुनिया का शोर तुम्हारे भीतर की शांति को छू नहीं सकता। यही आत्मज्ञान का संदेश है। तुम्हारा मन जितना शांत होगा, आत्मा उतनी स्पष्ट होगी, और जब आत्मा स्पष्ट हो जाती है, जीवन एक उत्सव बन जाता है। क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो। तुम जान जाते हो कि मृत्यु केवल एक बदलाव है। यह समझ जीवन को हल्का बना देती है। तुम जीते हो, लेकिन अब भय के बिना। तुम प्रेम करते हो, लेकिन अब स्वार्थ के बिना। तुम चलते हो, लेकिन अब भार के बिना। आत्मज्ञान कोई सपना नहीं, यह यहीं और अभी संभव है। बस हमें खुद को खोजने का साहस करना है। और जब तुम खुद को पालोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि खोजने जैसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि जिस सत्य को तुम खोज रहे थे वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। आत्मज्ञान का मतलब यही है, खुद को पहचानना, और यही पहचान जीवन को मुक्त कर देती है। यही अमर संदेश आज भी उतना ही ताजा है जितना हजारों साल पहले था। अब हम यह बताएंगे कि मनुष्य को यह आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है। मन को शांत कर, तभी भीतर की सच्चाई साफ दिखाई देगी। सांस पर ध्यान दो, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। भीतर उतरना सीखो, बाहर की दुनिया तो सिर्फ परछाई है। मौन को अपनाओ, यहीं से असली ज्ञान शुरू होता है। वर्तमान क्षण को थाम लो, अतीत और भविष्य सिर्फ माया है। आसक्ति को छोड़ दो, स्वतंत्रता का स्वाद यहीं मिलेगा। अहंकार का बोझ उतार दो, तभी आत्मा की खुशबू महसूस होगी। भ्रम के पर्दे हटाओ, सच तो हमेशा से सामने है। सत्य बाहर मत खोजो, वह तो तुम्हारे भीतर बैठा है। सरल जीवन जियो, गहराई खुद तुम्हारे पास आएगी। प्रेम को दिल में उतारो, ज्ञान अपने आप खिल उठेगा। स्वयं को देखने का साहस रखो, यही असली जागरण है। शब्दों के पार जाना सीखो, मौन की भाषा को सुनो, हर सांस को गिनो, तुम्हारा मन खुद शांत हो जाएगा। हर पल को सजग होकर जियो, यही ध्यान का रास्ता है। मन के खेल को पहचानो, तभी उससे ऊपर उठ पाओगे। लोभ और मोह को त्यागो, शांति अपने आप आ जाएगी। भय को समझो, समझते ही वह गायब हो जाएगा। शरीर से परे देखो, आत्मा का अस्तित्व स्पष्ट हो जाएगा। दूसरों को बदलने से पहले खुद को पहचानो, यही असली मार्ग है। ध्यान को आदत नहीं, जीवन का हिस्सा बनाओ। जो भी करो पूरे होश के साथ करो, यही साधना है। सच को समझने के लिए खुद को खाली करो। मुक्ति का पहला कदम है मन की पकड़ को छोड़ना। आत्मा को अनुभव करने के लिए खुद पर भरोसा रखो। खुद से सवाल पूछो, जवाब तुम्हारे भीतर है। रिश्तों में प्रेम हो, पर पकड़ मत हो, यही आजादी है। तुम्हारे पास जितना कम होगा, तुम उतने हल्के हो जाओगे। मौन को डर नहीं, दोस्त बनाओ, वही सच्चा गुरु है। ध्यान में जबरदस्ती मत करो, उसे घटने दो। मन को आदेश मत दो, उसे समझो। दूसरों को समझने की कोशिश मत करो, खुद को समझो। ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभव में है। मनुष्य का असली रूप उसका शरीर नहीं,
उसकी चेतना है। ध्यान का मतलब है खुद को देखना, दूसरों को नहीं। हर सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर है। खोजने की हिम्मत रखो। प्रेम से भरा दिल खुद ध्यान में उतर जाता है। तुम्हारा मन जब शांत होगा, तुम्हारा चेहरा भी बदल जाएगा। जितना ज्यादा पकड़ोगे उतना खो दोगे। छोड़ दो। दूसरों को माफ करना खुद को मुक्त करना है। शरीर को साथ दो, लेकिन आत्मा को मत भूलो। खुश रहने का रहस्य है खुद को जानना। ध्यान का फल पाने के लिए धैर्य चाहिए। जितनी गहराई में जाओगे उतनी सच्चाई मिलेगी। ध्यान का पहला कदम है खुद को देखना जैसा तुम हो। सच्ची भक्ति है खुद को जानने की यात्रा। बाहर की शांति अंदर से आती है, उसे खोजो। मन की उलझने सुलझाने की जगह उन्हें देखो, वे खुद खत्म हो जाएंगी। तुम्हारा असली घर तुम्हारे भीतर है। जब तुम खुद को जान लोगे, दुनिया का डर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आत्मज्ञान कोई दूर की चीज नहीं, कोई किताबों का भारी ज्ञान नहीं। यह तो तुम्हारे भीतर का आईना है, जिसे साफ करना तुम्हारे अपने हाथ में है। आज जो बातें तुमने सुनी वो सिर्फ सूत्र नहीं है, ये वो चाबी है जो तुम्हारे असली अस्तित्व के दरवाजे खोल सकती है। अगर तुमने इन्हें दिल से अपनाया तो तुम्हारी जिंदगी सिर्फ बदल नहीं जाएगी, वो एक नई रोशनी में खिल उठेगी। तो अब वक्त है एक कदम पीछे हटने का, सांसों को महसूस करने का और उस मौन को अपनाने का जहां तुम्हारी असली ताकत छिपी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ, ताकि वो भी इस सफर पर निकल सके। और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस परिवार का हिस्सा बनना मत भूलना। आओ इस रोशनी को मिलकर फैलाएं और अगले वीडियो तक भीतर की इस यात्रा को जारी रखो।